Hello dear students, greetings to you all. So today we are going to discuss about a poem, The Bal Poem. So in today's poem, we will be read about a boy, how he felt when he lost his ball. I will discuss everything with you. So without delay, let's begin to understand the poem. This poem is very good poem. We can learn about our life, that how to live the life when we lose something. It means जब हम लोग बेटा किसी चीज़ को लूज कर देते हैं, है ना, खो देते हैं, तो हम लोगों को दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन हमें इस चीज़ की आदत होनी चाहिए कि हमारी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें हैं जो हमसे दूर हो जाती है ना, तो उसके लिए हम लोगों को शौक नहीं बनाना चाहिए। ज़्यादा लंबे समय तक हम लोगों को उसकी तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमें दुख नहीं उठाना चाहिए, है ना, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज एवरी वन हु हैज़ कम हियर हैज़ टू गो, सबको कुछ न कुछ खोना है। यहाँ पे एक बच्चे की जो बॉल है वो खेल रहा होता है, वो उससे गुम हो जाती है। तो यहाँ से जो पोएट हैं जॉन बेरीमैन, इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। चलिए पहले पूरी पोएम एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में फिर हम लोग और समरी पर आएंगे। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आप लोगों की पढ़ाई का सारा मटेरियल आप लोगों के लिए धीरे मैं सारे चैप्टर्स, सारी पोएम्स, सारे ग्रामर के टॉपिक भी अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री अंबिका ऑनलाइन क्लासेस। चलिए तो हम लोग करने वाले हैं आज एनसीईआरटी की क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक द बॉल पोएम। चलिए एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को एक टू जेड लाइन। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ साइड से दिखाई दे रहा होगा मीनिंग्स, तो मैंने मीनिंग्स भी हर वर्ड्स के जो डिफ़िकल्ट मीनिंग थे वो मैंने लिख दिए ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टी फील ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, कि बॉय जो है ना, उस पर क्या बीत रही होगी। वो हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल क्या हो गई है, गुम हो गई है। तो उसकी कंडीशन क्या होगी उसके बारे में बता रहा है। व्हाट इज़ द बॉय मतलब वो बॉय क्या फील कर रहा होगा। व्हाट ही इज़ टू डू, अब वो क्या करेगा, क्या करेगा। आई सा इट गो, आई सा इट गो, तो इट का मीनिंग होगा बेटा यहाँ पर बॉल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, बॉल की। तो पोएट खुद बता रहे हैं, आई मतलब होगा हमारा पोएट जो कि है जॉन बेरीमैन। तो बता रहे हैं कि मैंने खुद ने देखा बॉल को जाते हुए। कहाँ जाते हुए देखा बॉल को, देखते हम लोग। मेरीली बाउंसिंग, तो मेरीली का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पीली। मेरीली मतलब हैप्पीली, अच्छे से, हंसते हंसते। देयर इट इज़ इन द वाटर, और जो पोएट है उसने बॉल को कहाँ जाते हुए देखा बेटा, बॉल को कहाँ जाते हुए देखा उसने, पानी में जाते हुए देखा। क्योंकि जो गेंद थी, ये जो बॉल है वो कहाँ चली गई थी, पानी में चली गई थी। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब उस बच्चे को हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि बेटा कोई बात नहीं और भी दूसरी बॉल्स हैं, दूसरी बॉल तुम ले लेना। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि जब कोई भी बच्चा हो, कोई और पर्सन हो, तो उसकी सबकी कुछ फेवरेट चीज़ें होती है, कुछ फेवरेट चीज़ें होती है, तो वो उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। चाहे आप उससे दूसरी बॉल ला दें, लेकिन उसकी जो फेवरेट है वो खुद की, उसे वही चाहिए होती है। ऐसा होता है। नेक्स्ट लाइन देखें हम लोग। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय, अल्टीमेट सेकिंग ग्रिप का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसका मतलब होता है डीप पेन। तो जो बॉल गुम हो गई है पानी में जाकर के, पानी में चली गई है, तो ये जो इंसिडेंट हुआ इससे वो है बहुत ही ज़्यादा, क्या हो गया बेटा उसको, बहुत ज़्यादा डीप पेन हुआ है। डीप में मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर, सीरियसली उसको पेन हुआ है, झिंझोड़ के रख दिया, हिला के रख दिया उस चीज़ ने। कि कौन सी चीज़ हुई यहाँ पर, उसकी जो बॉल गुमी है उसने उसको झिंझोड़ कर रख दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इतना चैप्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे कि वो हार्डली वहाँ पर खड़ा है, बस खड़ा है हार्डली, जैसे हम लोग देते ना कि बस केवल खड़ा है वहाँ पर, बहुत ही हार्ड वे में, है ना, कहीं और उसका दिमाग नहीं चल रहा है, बस एक ही चीज़
वो उस वाटर में, उस वाटर के पास खड़े होकर उस बॉल की तरफ देख रहा है जहाँ पर वो गई है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग का मीनिंग भी मैंने लिखा है, क्यूवर मतलब कांपते हुए। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग डाउन मतलब पानी की तरफ देख रहा है। अब यहाँ पर मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि पोएट क्या बोलना चाहते हैं। ऑल हिज यंग डेज इन द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब वो उसकी यंग डेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? यंग डेज की, जब बॉल उसके पास में थी। पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस आ गया यहाँ पर, है ना। एक लाइन से उन्होंने, जो पोएट है उन्होंने लाइफ को एड कर दिया। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर इज बॉल वेंट, कि वो भी क्या दिन थे, यंग डेज, है ना। तो ऐसे करके वो अपनी बॉल को मिस कर रहा है, यंग डेज की भी उसको याद आ रही है। हार्बर मतलब सी पोर्ट, बंदरगाह की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थ लेस। उसे अब मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसे कुछ भी बताऊँगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो दूसरी बॉल है, अनदर बॉल इज वर्थ लेस, कि जो दूसरी बॉल है वो उसके लिए क्या है बेटा? वर्थलेस है, किसी काम की नहीं है। तो पोएट हैं जिन्होंने हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमारी सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि हमसे कोई सी चीज़ गुम जाती है या हमारे से दूर चली जाती है, तो हमें उसका बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में आ जाते हैं हम लोग। तो पोएट यही हम लोगों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हमें उसका दुख नहीं मनाना चाहिए। उस समय ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग समझाते हैं उसको कि चलो ठीक है कोई नहीं, ये है तो ये ले लो, वो चली गई तो ठीक है ये काम में आ जाएगी तुम्हारे। लेकिन उस समय व्यक्ति को समझ में नहीं आता। लेकिन धीरे 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 जब उसको, उसके साथ में बॉल घूमी, बॉल से कुछ दूसरी बड़ी चीज़ घूमी, कोई पर्सन लॉस हो जाए, तो ऐसे करके जो पोएट हैं जॉन बेरीमैन, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लाइफ के एक्सपीरियंस को बताया है कि सबको एक न एक दिन जाना है, मतलब होना ही है। इसी से रिलेटेड ये पोएम थी जो कि मैंने आप लोगों को डीप में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए हिंदी समरी भी दी है। आप हिंदी समरी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर इसको अभी पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब आपको लगता है कि समझना चाहिए तो आप खुद भी इसे पॉज करके समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।